हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का है जनरल इंजीनियरिंग। तो उसका पहला जो चैप्टर आता है वो होता है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। तो ओवर डीसी सर्किट के जानने से पहले हमको जो जानना है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? What is electricity? Electricity is the flow of electrical charge or power. It is the secondary energy source that we get from the conservation of other sources of energy like coal, natural gas, oil, etc., which is called primary sources. तो इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से पाते हैं कि एक सेकेंडरी सोर्स है, एनर्जी सोर्स है जो हम कोयला है या फिर नेचुरल गैस है या फिर ऑयल से हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द अनडाउटेबल the most important invention of modern science. It is the biggest improvement of modern civilization. With the invention of electricity, our life has changed radically. Electricity is a great source of energy. It has stimulated the invention of many other things based on its power. Electricity is a great born of modern science. तो इलेक्ट्रिसिटी हमको बिना शक के, कोई भी शक करके बिना हम बोल सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एंड इम्प्रूवमेंट इन्वेंशन है जो हमारा पूरा लाइफ को, जो पूरा सिविलाइजेशन को चेंज कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। फिर आता है कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रिमूव्ड डार्कनेस फ्रॉम द वर्ल्ड एंड हैज़ illuminated every sphere of human activity. Today's life without electricity is almost impossible. Modern life has become so modern, that so mechanical, that even for all things in daily life we need electricity. तो हमारा जो डेली लाइफ है उसको हम जब लीड करते हैं, उसके लीड करने के लिए जो छोटा छोटा चीज़ भी लगता है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम वो नहीं कर सकते। फिर क्या आता है? एटम। तो ऑल द मैटर्स इज मेड ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस हमने बनाया है। तो इसका न्यूक्लियस में क्या देखते हैं? प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में हम देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज या फिर मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज्ड है। The center of the nucleus of an atom is made of proton and neutron. The electrons orbit around the nucleus just like the moon orbit around the sun. Electrons have the negative charge while protons have a positive charge, and neutrons are natural, so it have no charge. Electricity is created when particles become changed. Some are negatively charged and some are positively charged. Those positive charges attract, whereas the particles with similar charges repel each other. तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है जिसका पार्टिकल चार्ज होता है। तो कोई कोई पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है, जहाँ पे प्रोटॉन को हम देखा है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जो अपोजिट चार्जेस है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नेट। और जो सिमिलर चार्ज है वो एक दूसरे से रिफिल करते हैं, जैसे कि मैग्नेट का सिमिलर पोल एक दूसरे से रिफिल करते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स स्मॉलर इन मास देन ए प्रोटॉन, बट इस इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज इक्वल टू दैट ऑफ ए प्रोटॉन। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से 2000 गुना छोटा होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो एक प्रोटॉन के तरह ही, प्रोटॉन का ही इक्वल होता है। Electrons of many elements, particularly metals, are easily knocked off from their parent atom and move freely between atoms. फिर आते हैं the flow of electricity is known as electric current. It is also known as ampere. तो एम्पियर क्या होता है?
एम्पियर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, एंड इसको हम एम्पियर भी बोल सकते हैं, जो कैपिटल ए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। Electricity can be defined as a form of energy resulting from the existence of charged particles, either statically as an accumulation of charge or dynamically as a current. Electricity is when electrons move from one atom to another in mass the same way the ping pong balls were passed from one person in the circle to another. तो एक कैसे पास होता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मूव्स, तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम से कैसे पास होता है, जैसे कि एक पिंग पोंग बॉल हम जब पास करते हैं बाउंस होके, ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह पास करते हैं। तो फिर हम वो जानते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन एन ऑब्जेक्ट। This charge can be built up on the surface of an object until the find a way to be released or discharged। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वही होता है कि जब कोई इम्बैलेंस इलेक्ट्रिसिटी या फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक ऑब्जेक्ट की तरह एक ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है, तो वो एक जगह से दूसरे जगह रिलीज़ नहीं हो सकता। वो इलेक्ट्रिसिटी वही ऑब्जेक्ट के अंदर रहता है, जो डिस्चार्ज होने का या फिर रिलीज़ होने का कोई जगह नहीं होता, या फिर कोई वायर व कोई वे नहीं होता। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी is the result of an accumulation of electric charges that occurs when two non-metallic objects rub against each other। तो ये कहाँ पे देखते हैं कि जब कोई नॉन मेटल या फिर जब कोई नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रब मतलब एक दूसरे से रब होता है, या फिर फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी होता है नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए कोई वे नहीं है, कोई जगह नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी रब ए बैलून एंड इट स्टिक्स to the wall, electrons jump from one object to another, causing a positive charge in one and negative charge in other. Static electricity is the phenomenon that comes from a difference or imbalance in electrical charge। फिर आता है कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर, इन अदर वर्ड्स एन इलेक्ट्रिक करंट। It is the flow of electric charges through a conductor. It is also called an electric current। तो क्या होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी? क्या होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है एक कंडक्टर के थ्रू, जैसे कि कोई वायर के थ्रू जब कोई इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट। ये होता है कि जब कोई मेटल के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पास होता है, यहीं पे हमारा जो कंडक्टर है या फिर कोई वायर है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। यही डिफरेंस है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। स्टैटिक में हम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स रहता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, सो वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर ही रहता है। और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि हम जब मेटल के थ्रू जब हम पास कर रहे हैं कंडक्टर के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इसे बोलते हैं हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद हम जानेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? वोल्टेज होता है और इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वोल्टेज क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम वोल्टेज बोलते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे क्या होता है, V हम वोल्टेज है, I से हम करंट रिप्रेजेंट करते हैं और R से रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट of charge against a static electric field to move a test
चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यही पे क्या होता है, जैसे कि यहीं पे हम एक वायर देख रहे हैं या फिर एक कॉन्डक्टर देख रहे हैं जो ए एंड बी से दोनों पॉइंट हमने डिवाइड किया है, जहाँ पे हम वोल्टेज जब यहीं से पोटेंशियल डिफरेंस से जब हम वोल्टेज कितना वोल्टेज है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। यहाँ पे डब्लू क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो डब्लू को हम यहाँ पे वर्क है और क्यू हमारा चार्ज होता है। तो वी मेजर द वोल्टेज थ्रू ए वोल्ट मीटर। फिर कहता है कि एसआई यूनिट वोल्टेज का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, जो हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डेरिवेशन कैसे होता, वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी बाय चार्ज, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है कि ml to the power minus 2, t to the power minus 3, 1 to the power l to the power minus 1। फिर क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्टेज एक तरह से सेम ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इट इज़ द मेजर हाउ मच कार एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। कि तो एक सर्किट के अंदर जो 2 पॉइंट्स है, जैसे कि हम पहले भी बोल दिया है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, इस दोनों के बीच कितना एनर्जी व कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज and the term of potential difference is often used. Potential difference might be better defined as the potential energy difference between 2 points in a circuit. The amount of difference expressed in volts determines how much potential energy exists to move electrons from one specific points to other. तो हम यही पे देख रहे हैं कि जैसे कि 2 एनर्जी के 2 पॉइंट के बीच जैसे हम वोल्टेज कितना एनर्जी हम निकल सकते हैं, वो उसका फॉर्मूला जो है वो होता है कि v इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना एनर्जी है, वो कितना एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है, कितना एनर्जी पास हो रहा है, वो हम इस फॉर्मूले से निकल सकते हैं। वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कंपेयर्ड to water stored in a tank. The larger the tank and the greater its height and thus the potential velocity, the greater the water's capacity to create an impact when a valve is open and water can flow.